बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, हमेशा की तरह किसी न किसी अच्छे टॉपिक पे मैं कोई घरेलू नुस्खा लेकर के हाज़िर होता रहता हूँ। तो जिस्म पर होने वाले दाग धब्बे, मसे, फोड़े फिंसियाँ और दाने मोके, इन सब के लिए मैं बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक घरेलू पेस्ट लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। इंशाअल्लाह उस बारे में मैं बताऊँगा आपको। लेकिन हमेशा की तरह आगे चलने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और कमेंट्स में अपने राय का इजहार ज़रूर करें। दवाखानों को भी मैनेज करना, फैमिली को भी, अपने सारे मामलात को भी, दीन की ड्यूटी भी सर अंजाम देना, इसके अलावा जब मैं आपके लिए वीडियो बनाने के लिए आता हूँ तो फिर हौसला अफजाई के लिए आप कोशिश किया करें कि इसको शेयर किया करें, कमेंट्स किया करें, लाइक किया करें और आगे लोगों को शेयर किया करें। मेरा असल मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पैगाम पहुंचा करें कि ज़्यादा लोग इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। नाज़रीन, बाज़ दफ़ा तो मरूसी बीमारियां होती हैं, ख़ानदान से कोई बीमारी चलती आ रही होती है। बाज़ दफ़ा हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो जाता है कि फिर जब इनपुट सही नहीं होता फिर आउटपुट भी ज़ाहिर बात है सही नहीं होगा। आपको पता है हर एक्शन का रिएक्शन होता है। अब हम जो खा रहे हैं, आइदर इट्स गुड वन थिंग और बैड वन थिंग, जो भी हम इनटेक कर रहे हैं उसने आउटपुट तो दिखाना है। अच्छा खाएंगे तो अच्छा असर ज़ाहिर करेगा और बुरा दिखाएंगे तो बुरा असर ज़ाहिर करेगा। हमारा जो फर्स्ट चीज़ होती है, मेजर चीज़ होती है, वो हमारी डाइट होती है। सेकंड हमारा एटमॉस्फेयर होता है, हम जिसमें रह रहे होते हैं। पोल्यूटेड एरिया हो या अल्लाह ना करे किसी वबा के इलाके में आप हो, किसी हॉस्पिटल में हो जहाँ बॉडी टू बॉडी बीमारी कोई ट्रांसफ़र हो, तो ये दो चीज़ें जो मैंने आपको बताई, बीमारी का एरिया लाइक हॉस्पिटल हो गया, वबा का इलाका हो गया, ये कम होते हैं। लेकिन ज़्यादातर हमारा डाइट प्लान होता है। अब हम सिर्फ जायके के लिए खाते हैं। मेरा अब तक का जो दवाखानों का लोगों को मिलकर के एक्सपीरियंस हुआ, मैं देखता हूँ कि यार मसलन ये बंदा ये चीज़ खा रहा है, आखिर खा क्यों रहा है, ये पी रहा है, पी क्यों रहा है। मैं ख़ुद से भी सवाल अगर करूँ तो कर सकता हूँ कि मैं ये क्यों खाऊँ, मैं ये क्यों पीऊँ। अब वो खाना पीना, कुरान का हुक्म है कि कुलू वशरबू, लेकिन आगे भी फरमाया कि वला तुसरिफू, खाओ पियो लेकिन हद से तजावज़ नहीं करो। अब हद से तजावज़ से मुराद सिर्फ खाने पीने की, नवालों की, घूंटों की लिमिट्स नहीं है। खाने पीने की जो उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं, जो चीज़ें हैं, उनमें भी फरमाया कि उससे तजावज़ नहीं करो। अब होता क्या है कि हम लोग कोई भी किसी भी चीज़ की मिसाल ले लें। अगर किसी को फ्राइड पसंद है तो उससे फ्राइड 3 दफ़ा मिल जाए वो खाएगा। किसी को चावल पसंद है तो मिलते रहें खाएगा। रोटी पसंद है तो रोटी खा रहा है। अब फल पसंद है, मेवा पसंद है, स्वीट्स पसंद है, कुछ भी, मतलब कुछ भी। अब वो रीज़न क्या बनती है कि हम कुछ भी कॉन्स्टेंटली मुस्तकिल कर रहे होते हैं तो उसके फिर हमें या फ़ायदे, अच्छी चीज़ हो तो, बुरी हो तो उसके नुकसान हमें हमारी बॉडी पे ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। मैंने जो देखा आउटर स्किन के बारे में, उसमें मैदे का ख़राब होना ये पहली चीज़ होती है। दूसरा, शुगर का, स्वीटी चीज़ों का ज़्यादा इंटेक करना, ये एक रीज़न भी पाई जाती है। हम जब बहुत ज़्यादा हमारे मैदे में तेज़ाबियत हो जाती है फ्राइड चीज़ें खाने से, वो चीज़ें जो जल्दी हज़म नहीं होती हैं, शरीयत में अगर नबी अलैहि सल्लम की सुन्नत से जो चीज़ें अगर देखी जाए ना, तो नबी पाक ने कभी भी इस तरह की ये चीज़ें नहीं खाई हैं। हम ये तो कहेंगे ही नहीं ना कि शवारमा, पिज़्ज़ा, बर्गर, आजकल नाम यही हैं। उन दिनों भी जो भी डिशेस होती थी, नबी अलैहि वसल्लम सब कुछ मौजूद था, बल्कि कायनात ही उनके लिए, उनको किस चीज़ की कमी थी। लेकिन उम्मत की तालीम के लिए सादे खाने आपने खाए, तालीम भी यही दी। और मैं अगर उनकी सीरत पे बात करूं तो ये बड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। मैं वापस अपने टॉपिक पे आ रहा हूं कि इस्लाम ने भी हमें सादा खाना खाने का हुक्म दिया है। बल्कि मैंने यहाँ तक पढ़ा कि बुजुर्गान दीन जो औलिया अल्लाह होते हैं, वो शहद की मक्खी को फॉलो करते थे कि वो अच्छा खाती है, शहद की मक्खी अच्छा खाती है और जिस्म से भी उसके आउटपुट जो होता है वो भी अच्छा ही निकलता है। हमारा आपको पता ही है जो हाल है,
हमें ज़ुबान के जायके से गर्ज़ है, हमें नुकसानात क्या हो रहे हैं, हमें उस चीज़ से कोई गर्ज़ नहीं होती है, फिर नुकसान होते हैं। तो जिसको भी ये मसे, दाने, फोड़ी, फिंसियाँ, दाग जिस्म पे निकल रहे हैं, डाइट प्लान को पहले मैनेज करें। जो मैं बता रहा हूँ, मैदे में तेज़ाबियत भी होने दें, यानी फ्राइड चीज़ें, चावल टाइप ये चीज़ें भी ना खाएं। और तीसरी जो चीज़ मेन रीज़न मैंने बताई, स्वीटरी चीज़ें, ये आप छोड़ दें। एक अपनी डाइट प्लान का, एक खाने पीने का, एक रूटीन का, वॉक का एक शेड्यूल बनाएं। अब जो आउटर आपने लगाना है, एक ही चीज़ है, लहसुन नाज़रीन, उसका आपने पेस्ट बना लेना है, उसको अच्छी तरह से ग्राइंड करें। कमाल का एंटीसेप्टिक है, कमाल का एंटी बैक्टीरिया है, कमाल का एंटी वायरल है। कुदरत ने इस एक चीज़ के अंदर बहुत कुछ रख दिया है। देखें, मैं अक्सर कहता हूँ कि आप प्यास लगी है तो पानी, सादा पानी कुदरत ने जो बनाया है, उससे आपकी प्यास कमाल की बुझ सकती है। लेकिन अगर आप उसकी जगह कोई कोला वगैरह इस्तेमाल करें, कोई जूस इस्तेमाल करें तो नहीं होगी। रीज़न कि वो इंसान की बनाई हुई चीज़ है, वो रब की बनाई हुई चीज़ है। तो रब की बनाई हुई चीज़ का मुकाबला कभी भी इंसान की बनाई हुई चीज़ें नहीं कर सकती हैं। तो सारी पेस्टें एक तरफ है, मैं देखता हूँ जो भी लगाने वाली क्रीमें होती हैं, लेकिन लहसुन के अंदर वो कमाल किस्म का अज्जा है कि आप जब उसका पेस्ट बनाकर लगाएंगे, आपको 3-4 घंटे उस पर लगा रहने दें, तो आप एक हफ़्ता करें, आप देखें कि 3-4 दिन के अंदर ही वो डार्ट्स, वो दाने, वो दाग धब्बे। अब अंदर से मैंने आपको बताया आपने क्या करना है और बाहर से क्या करना है। बीमारी को दोनों तरीक़ों से टैकल करेंगे तो ठीक होगा, वरना ठीक नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि जो मैं नुस्खा बताता हूँ मेरे पास यही होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास हर बीमारी की दवा बनी बनाई भी मौजूद होती है। अब वो लोग जो किसी किस्म की मेहनत, तगोदो या किसी भी टेंशन में नहीं पड़ना चाहते, या वो कहते हैं कि हमें मेडिसिन ही चाहिए, या कोई नुस्खा जो बताऊँ उससे आराम ना आए, तो आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, मेरे क्लिनिक पे आ सकते हैं। इंशाल्लाह उसके लिए मैं कोई ना कोई आपको बेस्ट रेमेडी को मेडिसिन भी दूंगा। कोशिश किया करें कि जो बताया जाए उसको फॉलो किया करें। अल्लाह न करे अगर आराम ना आए तो मुझसे रब्ता करें, इंशाल्लाह मैं आपके लिए बेस्ट चीज़ आपको पेश करूँगा। और कोशिश किया करें इस वीडियो को ट्राई करके आगे शेयर किया करें। आपके एक शेयर से किसी की परेशानी दूर होगी, और जो किसी की परेशानी दूर करता है अल्लाह उसकी परेशानी दूर करता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह अच्छी वीडियो, अच्छे टॉपिक के साथ मैं दोबारा हाज़िर हूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।